साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। तमाम अफराद को 26 नवंबर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क दिए, ये तासुर है कि बयान हल्फी जाली और झूठा है। अहम तरीन ओहदा रखने वाला शख्स 3 साल बाद ऐसा बयान हल्फी कैसे दे सकता है। अवाम का एतमाद खराब करने के लिए स्कैंडल बनाए जा रहे हैं। बयान हल्फी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इल्जामात लगाए गए। आप और साबिक जज को सबूत पेश करना होंगे। राना शमीम अदालत में पेश ना हुए। साबिक जज की बेटी की अदालत में एक वीडियो चलाने की सदा। सिक्योरिटी अमले ने लैपटॉप अंदर ले जाने की इजाजत ना दी। अदालतों पर हमला करना नून लीग की रवायत है। इन्होंने अदालतों के खिलाफ मुहिम शुरू की हुई है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की पेशी से कबल ऐसी साजिश होती है। साबिक जज ने जो बयान दिया, इसकी फीस भी शरीफ खानदान ने अदा की। हुसैन नवाज इस मामले को डील कर रहे हैं। एक मुकम्मल प्लान के तहत मामला आगे बढ़ रहा है। चीफ जस्टिस ने अज़ खुद नोटिस लिया, जो खुशाइंद है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, पार्लियामान का मुश्तरका इजलास कल होगा। अपोजिशन कोई तरमीम लाना चाहती है तो ज़रूर लाए। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात पर फवाद चौधरी ने माजरत कर ली। आप अपनी माजरत तहरीरी तौर पर पेश करें। इलेक्शन कमीशन की हिदायत। साबिक जज राना शमीम के इल्जामात की आला अदलिया तहकीकात करे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। कहा, इल्ज़ाम साबिक चीफ जस्टिस पर लगा है तो वो सफाई दें। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार भी बयान हल्फी जमा कराएं। अगर चीफ जस्टिस अपना नाम क्लियर नहीं करते तो कौन अदालतों पर एतमाद करेगा। जो अदालत साबिक वज़ीर आज़म को अकामा पर निकाल सकती है तो वो अपने जज से क्यों नहीं पूछते। मुल्क की हालत यह है कि बेंच देखकर वकील बता देता है कि केस का क्या फैसला होगा। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने वाले जज ने कहा कि मुझ पर दबाव था, जज फौत हो गया मगर फैसला बरकरार है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होगा। EVM, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की वोटिंग समेत दीगर बिल्स पेश किए जाएंगे। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट हाउस पहुँच गए। अपने चैम्बर में अरकान और वज़रा से मुलाकातें करेंगे। मुश्तरका इजलास से मुतल्लिक हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि इजलास में 8 से 10 बिल पेश किए जाएंगे। MQM और काफ लीग हमारे साथ हैं। इत्तेहादियों के जवाब वज़ीर आज़म ने खुद दिए। आज सुबह से ही वज़ीर आज़म हाउस में काफ़ी काम हुआ। वज़ीर आला पंजाब भी मुतहर्रिक। इस्लामाबाद में PTI के अरकान को इशाइया देंगे। मुश्तरका इजलास में हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करेंगे। शेखुपुरा के करीब स्कूल वैन ट्रेन की जद में आ गई। हादसा सरियामाला फाटक जेता बाड़ियां रोड पर पेश आया। हादसे में 3 तालिबात जाम बहक और 8 जख्मी हो गई। हादसा फाटक ना होने की वजह से हुआ। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुकामी अफराद ने ट्रेन को काफी देर तक रोके रखा। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद को छूने लगी। लाहौर, साहिवाल, फैसलाबाद आलूदा तरीन शहरों में शामिल। लाहौर में मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब। फ़ज़ाई आलूदगी इंसानी सेहत और जानों के लिए ख़तरनाक करार। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी। तिब्बी माहिरीन का मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने का मशवरा। आलूदा शहरों की फहरिस्त में भारतीय दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली पहले नंबर पर है। मुल्क में डेंगू वायरस बेकाबू। पंजाब में मजीद 2 अफराद डेंगू से इंतकाल कर गए। सूबे में मजीद 314 अफराद में डेंगू की तस्दीक। 219 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से। रावलपिंडी में 25 अफराद डेंगू से बीमार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 150 अफराद में डेंगू की तस्दीक। 120 मरीजों का ताल्लुक पेशावर से है। इस्लामाबाद में मजीद 40 अफराद डेंगू का शिकार हो गए। कोरोना वायरस से मजीद 6 अफराद का इंतकाल। एक रोज के दौरान कोरोना के 216 केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 33,435 टेस्ट किए गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.64% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 1,101 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नाजिम जोकियों के कत्ल के खिलाफ सिंध असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। बात करने की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन अरकान प्लेकार्ड्स उठाकर स्पीकर डायस के सामने जमा हो गए। अपोजिशन अरकान के MPA जाम ओवैस के खिलाफ नारे।
नाजिम जोखियो कत्ल केस में मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज की तौसीब। अदालत का मुल्जिमों को 18 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुद्दई के वकील के मुकदमे में इंसदादी दहशतगर्दी की दफात शामिल करने की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद में मेट्रो स्टेशन पर मिलने वाली बच्ची की लाश की शनाख्त हो गई। वालिद का कहना है कि इतवार को गोलड़ा दरबार पर नींद से जागा तो बच्ची गायब थी। सिंध पुलिस में मुलाजिम हूँ, भाई ने फोन पर लाश मिलने का बताया। बच्ची को ज्यादती के बाद मारकर लाश वॉशरूम में फेंक दी गई। अमरीकी और चीनी सदर की वर्चुअल मीटिंग, दो तरफा ताल्लुकात, टेक्नोलॉजी और तजारत पर तबादला ख्याल। जो बाइडन और चीनी सदर का तनाज़ात से बचने पर सो। बाइडन ने चीनी सदर को पुराना दोस्त करार देते हुए कहा कि तनाज़ात के हल के लिए राबते और ताबुन को बढ़ाना चाहिए। चीनी सदर ने कहा, चीन और अमरीका बहरी जहाज़ों की तरह हैं जिनको आपस में टकराना नहीं चाहिए। तरक्की के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाना जरूरी नहीं। चीनी सदर का मुस्तकबिल में ताबुन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। रूस का खला में अपनी सैटेलाइट मिसाइल से तबाह करने का तजुर्बा। अमेरिका की रूसी तजुर्बे की शदीद मजम्मत। अमेरिका ने कहा कि ज़मीन से किए गए इस मिसाइल हमले से मुतल्लिक अमेरिका को पेश की इतलात नहीं दी गई थीं। इत्तहादियों से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा बोले, इस तजुर्बे से सैटेलाइट के 1500 से ज़ायद बड़े और लाखों छोटे टुकड़े खला में बिखर गए, जो तमाम ममालिक के मफादात के लिए ख़तरा हैं। वर्ल्ड कप के बाद शाहीनों का अगला इम्तिहान। कौमी T20 स्क्वाड ने ढाका में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। 3 घंटे तक जारी रहने वाले ट्रेनिंग सेशन का आगाज फील्डिंग ड्रिल से हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 19 नवंबर को खेला जाएगा। अमरीकी रियासत कोलोराडो के स्कूल में फायरिंग, 6 तलबा जख्मी होने वाले तलबा की उम्रें 14 से 17 साल है। फायरिंग के बाद स्कूल में तालीमी सरगर्मियां बंद। सिंध असम्बली के इजलास के दौरान ऑपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया। नाजिम जोखियो के कत्ल के मामले पर बात करने की इजाजत न मिलने पर अरकान ने शदीद नारेबाजी की। आपको बताते जाएं कि आज सिंध असम्बली के इजलास के दौरान ये शोर शराबा देखने को आया। ऑपोजिशन ने एहतजाज किया और नाजिम जोखियो के कत्ल के मामले पर बात करने की इजाज़त नहीं दी गई ऑपोजिशन को, जिसके बाद ये शदीद नारेबाजी की गई। हमीद सोमरो से मजीद बात करेंगे। हमीद, बताइएगा क्या इजाज़त तलब कर रही थी ऑपोजिशन और क्यों नहीं दी गई? जी, सिंध असेंबली का इजलास आज जैसे शुरू हुआ तो दुआ के वक्फे के बाद अपोजिशन लीडर समेत जो अपोजिशन के दीगर अराकीन हैं वो चाह रहे थे कि स्पीकर उनको इजाजत दे कि नाजिम जोखियो केस पर वो न सिर्फ करारदाद लाना चाहते हैं बल्कि बात भी करना चाहते हैं। उन्होंने हुकूमत को खास तौर पे तनकीद का निशाना बनाया। उनके माइक क्योंकि बंद कर दिए गए थे तो रिकॉर्ड पर उनकी बातें नहीं आ सकी, लेकिन वो कह रहे थे और नारे लगा रहे थे कि कातिल कातिल, पीपुल्स पार्टी की हुकूमत कातिल और MPA कातिल के नारे लगा रहे थे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो इजलास चेयर कर रही थी, उन्होंने इनको कहा कि जैसे ही सवाल और जवाब का वक्फा खत्म होता है तो उसके बाद उनको मौका फराहम कर दिया जाएगा। ताहम जो मेंबरान हैं उन्होंने सख्त एहतजाज किया, नारेबाजी करते हुए स्पीकर के रोस्ट्रम के आगे जो है वो खड़े हो गए और उन्होंने अलामती वॉकआउट भी किया और इजलास जो है इस वक्त जारी है। और अपोजिशन को यकीन दहानी कराई गई है कि इस वक्त नस्ला टावर की करारदाद पेश की गई है। उसके बाद जो है नाजिम जोखियो पर करारदाद लाने का उनको मौका दिया जाएगा और इस पर बहस मुबाहिसा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हमीद, तफसीलन आगाह किया आपने।